In previous video we have did what? Electromagnetic induction. फिर Faraday's laws based on electromagnetic induction. After that we have learned Lenz's law, who has described the phenomenon of electromagnetic induction completely. Now in this part we see first of all types of induction में self induction. So देखो आपके पास एक कॉइल है और इसी कॉइल में फ्लो ऑफ करंट में आप चेंज कर रहे हो. ये हो गई कॉइल L, प्राइमरी कॉइल, और कॉइल L से शो कर दिया हमने, राइट. तो इसमें जो आप करंट फ्लो कर रहे हो मेन करंट I है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस में हमने देखा था कि इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स आप मैग्नेट के मोशन से, मैग्नेट के रिलेटिव मोशन से फ्लक्स में चेंज कर रहे थे, जिससे कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो गया था, है ना. एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम इंड्यूस्ड करंट नाम बोले थे, है ना. अब इसमें देखो, अगर आप किसी कॉइल में बहने वाले, फ्लो होने वाले मेन करंट की वैल्यू में बार बार चेंज करें तो भी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू में बार बार चेंज होता है, जिससे सेम कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है. सपोज इट इज़ स्मॉल आई. इंड्यूस्ड करंट को अभी मैंने फिगर में स्मॉल आई से शो कर. क्लियर. तो जब हम किसी कॉइल से फ्लो ऑफ मेन करंट की वैल्यू में चेंज करते हैं तो सेम कॉइल में ही इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने के फिनोमिनन को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं. हाँ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जब आप, अब देखो करंट में चेंज करना मतलब बढ़ाना और घटाना, चेंज का मतलब तो यही होता है. तो मेन करंट की वैल्यू जब आप इंक्रीज करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है मेन करंट के, जिसके कारण ये उसको अपोज करता है. किसको? इंक्रीमेंट इन मेन करंट को अपोज करता है. कौन? इंड्यूस्ड करंट. लेंज ने क्या बोला था कि ये उसी कॉज को वो अगेंस्ट करेगा या अपोज करेगा जिसके कारण ये खुद प्रोड्यूस हुआ है. तो अब ये प्रोड्यूस हो रहा है करंट के बढ़ाने और घटाने से. उधर क्यों प्रोड्यूस हुआ था? ये मैग्नेट के पास आने और मैग्नेट के दूर जाने से, तो उसका अपोज कर रहा था. इधर आप, है ना, मेन करंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हो, तो जब आप इंक्रीज करोगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा इंड्यूस्ड करंट और उसके इंक्रीमेंट को अपोज करेगा. और जैसे ही आप आई की वैल्यू को डिक्रीज करने लगोगे तो ये मेन करंट के डायरेक्शन में ही हो जाएगा और ये इसके डिक्रीमेंट को अपोज करता है ना. तो ये फिनोमिनन क्या कहलाता है? सेल्फ इंडक्शन, है ना. इसी में हमने ये देखा कि जो फ्लक्स है, करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ता है, करंट कम कर रहे थे तो फ्लक्स भी कम हो रहा था. मतलब फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. इस प्रोसेस में, सेल्फ इंडक्शन की प्रोसेस में क्या हो रहा है? करंट बढ़ाने और घटाने से फ्लक्स बढ़ घट रहा था, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा था. किस कॉइल में? सेम कॉइल में. क्लियर. तो करंट बढ़ाओगे आप तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट कम करोगे तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा. दैट इज फाई प्रोपोर्शनल आई. अब देखिए, अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाकर इक्वल का साइन लगाएं तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा इसमें, दैट इज L, वेयर L is a proportionality constant called self-inductance of the coil, or it is also known as coefficient of self-induction. L को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. जिस कॉइल्स में आप ये चेंज कर रहे थे उसका सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा. क्लियर. तो L की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? फाई अपॉन आई. हाँ, यूनिट बता दें भाई इसकी. वेबर पर एम्पियर इसकी यूनिट होती है ना. मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर, और करंट की एम्पियर.
चलिए अब हमको सेल्फ इंडक्टेंस का वो डिफाइन करना है। हाँ, तो मैं इस फॉर्मूले में अगर I के प्लेस में 1 एम्पियर पुट करूं तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका क्या, L = 5। तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन हम इस फॉर्मूले से दे सकते हैं। मैंने क्या किया, एक ही जगह 1 एम्पियर रख दी। तो अब डेफिनेशन क्या बनेगी, ये क्या है, हाँ, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल प्रोड्यूस्ड बाय फ्लोइंग 1 एम्पियर करंट थ्रू इट। डिफाइंड हो गया भाई सेल्फ इंडक्शन का, इंडक्टेंस का। कुछ भी नहीं, याद करने का कुछ भी नहीं होता है ना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, हम डेफिनेशन बना लेंगे। आई की जगह क्या रख दिया मैंने, 1। तो अब हम बोलेंगे किसी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने पर उससे लिंक्ड फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वही उस कॉइल का क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा। डेफिनेशन हो गई। यस, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल प्रोड्यूस्ड बाय फ्लोइंग 1 एम्पियर करंट थ्रू इट, है ना। वेबर पर एम्पियर को हेनरी के नाम से भी जानते हैं भाई। वेबर पर एम्पियर को एक और नाम क्या दे दिया गया, हेनरी। क्लियर। तो अब देखना है आपसे, फिर से एक क्वेश्चन है, हाँ, डिफाइन 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस। तो भी हम इसी का यूज़ करेंगे भाई। इस फॉर्मूले में हम फाई की वैल्यू 1 वेबर एंड आई की वैल्यू 1 एम्पियर, अब दोनों की जगह पर 1 प्लेस कर देंगे हम यूनिट। फाई 1 वेबर, आई 1 एम्पियर, तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू क्या मिलने लगेगी, 1 हेनरी। तो 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस, हाँ। सो इफ ऑन फ्लोइंग 1 एम्पियर करंट थ्रू एनी कॉइल द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज 1 वेबर, हाँ, देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी। यदि किसी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने से उससे लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू 1 वेबर हो तो डेफिनेटली उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या कहलाएगा, 1 हेनरी होगा। डिफाइन। तो अब ये डेफिनेशन याद करने वाली नहीं होती, हमको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला, ये खुद बना लो जो आए तो। क्लियर। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड, किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे हम, तो थोड़ा सा जगह चाहिए। हाँ, किसी सोलेनॉइड के अंदर अपन ने इंटेंसिटी निकाली थी, सोलेनॉइड के अंदर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी, हाँ, कितनी, हाँ, μ0/2 पाई, μ0/4 पाई, अरे अंदर आप कॉर्नर्स पर बताने लगे भाई, मैं बी सेंटर पूछ रहा हूँ। अंदर और सेंटर पर एक जैसी होगी, इनसाइड सोलेनॉइड किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी एक जैसी होती है, बताया है नहीं। हाँ, बी सेंटर पूछ रहा हूँ मैं, जैसे ही बोलूँ अंदर इनसाइड सोलेनॉइड तो बी सेंटर बताना चाहिए भाई। जब मैं आपको कॉर्नर्स पर पूछूँ, एंड्स पर, तब बोलो आप कॉर्नर्स वाला फॉर्मूला बोल रहे हैं, μ0/4 पाई एन आई ही होता है इसका। 2 इधर लिखा था जिसमें मैंने, यहाँ 2 पाई एन आई, देख लेना, बी सेंटर ये आया था। तो ये 2 तो मैंने वहाँ पर इसलिए ऐसा लिखा था कि अपन को रिलेशन बतानी थी, इसको बी एंड लिख दिया था। फिर ये बी एंड है, बी सेंटर कितना होता है,
हाँ 4πNI, 4π कैंसिल कर दो तो μ0NI भी बोल सकते हो आप, चाहे तो पलटा के देख ले। हैं तो बी सेंटर, सोलेनॉइड के अंदर जब भी बोलूँ तो बी सेंटर का फॉर्मूला बोलना चाहिए। मैंने वहीं आपसे कहा था कि सोलेनॉइड के अंदर हर पॉइंट पर इंटेंसिटी एक जैसी होती है, तो सेंटर तो अंदर ही होगा ना। बी एंड मत बताया करो जब तक बी एंड पूछा ना जाए कि सोलेनॉइड के कॉर्नर्स पर कितनी होगी। नाउ सी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, हमको फॉर्मूला डेराइव करना है किसके, किसी सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस का, है ना। तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस अभी आपने देखा L इज इक्वल टू होता है φ/I। मतलब अगर हमको किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो उससे लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, तो हम इससे लिंक्ड फ्लक्स निकालेंगे पहले तो, ठीक है। अब फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, BA cos थीटा, है ना। तो फ्लक्स निकालने के लिए इंटेंसिटी लगेगी, मतलब डेरिवेशन हमारा कहाँ से शुरू होगा, इंटेंसिटी से शुरू होगा। ये ऐसे लिंक्ड हो जाता है। तो देखो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है इस तरीके से, जिसकी लेंथ L है ना, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है और इसकी यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स N है, जैसा कि आप लेते आए हो। सोलेनॉइड पर क्या लेते हो, टर्न्स ऑन इट्स यूनिट लेंथ, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, N इंटू L। क्लियर। सो लेट वी हैव a solenoid of length L, है ना, number of turns in its unit length Bn, and current flowing through the solenoid Bi। क्लियर। तो सोलेनॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी का कितनी होती है, देन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at any point inside the solenoid। अच्छा, तो ये आपने यूनिट लेंथ में टर्न N ले लिए, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड कितने हो जाएंगे, हाँ यहाँ पर लिख दे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N विल बी N इंटू L होगा, इसको ध्यान रखना। टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे पूरी सोलेनॉइड में, N इंटू L। क्यों, यूनिट लेंथ में N टर्म्स, तो अगर 2 लेंथ दोगे तो 2N, 3 लेंथ में 3N। लेंथ कितनी है सोलेनॉइड की, L, तो कितने आएगा, NN। ठीक है। हाँ, B इज इक्वल टू फॉर्मूला μ0NI, पूरा लिखोगे तो μ0/4π NI, वो भी लिख सकते हैं, यहाँ मैंने 4π कैंसिल करके लिख दिया। ठीक है, ये होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इक्वेशन नंबर हमने लेट कर लिया, लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड B कैपिटल A। हाँ, तो इससे टोटल फ्लक्स कितना लिंक्ड हो जाएगा, देन टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with
द सोलेनाइड, यस, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। क्यों? नंबर ऑफ टर्न्स है ना, अब नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होते तो फ्लक्स कितना होता, बी ए कॉस थीटा। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें, एन, तो क्या आएगा, एन बी ए कॉस थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स हो तो नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये सिंगल का फ्लक्स होता है किसी सोलेनॉइड के। हाँ, क्लियर? तो एन बी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो क्यों? हाँ, सोलेनॉइड के अंदर ईच पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसी, यूनिफॉर्म होती है, और यूनिफॉर्म मतलब लाइन फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल, दैट्स वाई एंगल कितना, तो एन बी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एन इंटू, हाँ, बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख दो, म्यू ज़ीरो एन आई, बी की वैल्यू म्यू ज़ीरो एन आई इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सपोज फाई भी आ गया। लेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड बी कैपिटल एल, हाँ, देन फॉर्मूला एल का फाई बाय आई, अभी हमने देखा बिल्कुल इसके पहले ही। हाँ, फाई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो अरेंज भी करते जा रहा हूँ मैं इसको। म्यू ज़ीरो पहले लिख लिया, कैपिटल एन स्मॉल एन आई ए बाय आई, आई टू आई। अच्छा, यहाँ से स्मॉल एन की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, स्मॉल एन की कैपिटल एन बाय एल आएगी, तो म्यू ज़ीरो एन स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन बाय एल बाय इक्वेशन नंबर 1, हाँ, इनटू क्या, ए, तो म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर बाय एल ए। दिस इज फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। व्हाट यूनिट, हेनरी, वेबर पर एम्पियर और हेनरी इसकी यूनिट होती है। टोटल टर्न्स देखो, ये है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, लॉन्ग हेलिकल लूप होता है ये, है ना। अब अभी क्या था, ये टाइटली बाउंडेड लॉन्ग हेलिकल लूप, टाइटली बाउंडेड लॉन्ग हेलिकल लूप इज नोन एज सोलेनॉइड। अभी हमने इसमें किसी कोर को यूज़ नहीं किया है। मान लीजिए सोलेनॉइड में कोई और मीडियम प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, सोलेनॉइड हमने कैसे बनाई है, एक कॉपर के कोर में फिर हमने वायर्स के टर्न्स लिए हैं। हाँ, तो अब कॉपर एक दूसरा मीडियम हो गया यहाँ। अभी तो एयर है, केवल तार हमने ऐसे गोल गोल राउंड ले लिए हैं और तार की ही सोलेनॉइड बनी हुई है। इसके अंदर मान लीजिए आपने कोर डाल रखा है, कॉपर का या आयरन का, किसी का भी, है ना। तो फिर फॉर्मूला आपका म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर और आने लगेगा एन स्क्वायर बाय एल इंटू ए इन एनी अदर मीडियम। ये पहले बताया है, एक बार फिर से मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि काफ़ी दिन हो गए ये बताए कि अगर कोई दूसरे मीडियम की बात हो तो म्यू ज़ीरो के साथ म्यू आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी में भी एप्सिलॉन ज़ीरो के साथ एप्सिलॉन आर आ जाता था, वेयर म्यू ज़ीरो इज कॉल्ड, यस, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो सोलेनॉइड में मीडियम कैसे आता है, उसके कोर से आता है। कोर अगर आप कोई ले लोगे, है ना, आपने सपोज कॉपर की ट्यूब ले ली, कॉपर की ट्यूब है ये, और फिर इससे हम सोलेनॉइड बना रहे हैं टर्न लेके, तो नो फॉर्मूला विल बी दिस। और अभी आपने बिना किसी कोर के कोई सोलेनॉइड ली है तो फॉर्मूला ये लगेगा, है ना। तो बीच में इसका काफ़ी दिन से जिक्र नहीं हुआ था, मैंने इसलिए जानबूझ के इसको किया कि भूल तो नहीं गए कि दूसरा मीडियम हो तो क्या करना चाहिए, है ना। हाँ,
Okay, now we see self inductance of a circular coil. So suppose we have a circular coil. In which current I is flowing. Its center is O and its radius is R. Let number of turns in the coil be capital N. तो एरिया ऑफ कॉइल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मैंने कैपिटल एन ले लिए हैं, टोटल टर्न्स को कैपिटल एन से. हाँ, तो सपोज वी हैव अ सर्कुलर कॉइल ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर in which current I is flowing. The total turns in the coil is capital N. Then area of coil is pi r square. Now इंटेंसिटी कितनी होती है एट द सेंटर ऑफ कॉइल? यस, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है भाई? बिल्कुल ठीक है, म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर. रेडियस आर है तो आर, रेडियस ए ले लोगे तो यहाँ ए, ये होती है. और यू कैन राइट व्हाट, पाई से पाई कैंसिल करके आप इसको म्यू 0 इंटू 2 2 जा और पाई से पाई कैंसिल, तो एन आई अपॉन 2 आर भी लिख सकते हो. क्यों? इतनी होती है इंटेंसिटी. हाँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा फिर? लिंक्ड विथ द कॉइल. ये कितना होगा? यस, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस 0. क्यों? सर्कुलर कॉइल में इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसा होता है? यस, टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है. कहाँ देखा था अपन ने? एम्पियर के सर्क्यूटल लॉ में भी देखा था, है ना. तो कॉस 0 कितना? तो एन बी की वैल्यू म्यू 0 एन आई अपॉन 2 आर, ये बी की वैल्यू हो गई. कॉस 0 1, ए की वैल्यू भी है भाई इस बार हमको, तो पाई आर स्क्वायर में इसकी भी वैल्यू रख दे रहा हूँ. यस, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा. कितना आएगा ये? म्यू 0 एन स्क्वायर, एन इंटू एन उधर लिख दे. तो फाई इज इक्वल टू मिला आपको म्यू 0 एन स्क्वायर आई पाई आई अपॉन पाई आई आर, है ना, अपॉन 2. पाई आर बाय 2 ऐसा लिख लीजिए. तो ये आ गया क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. लेट फिर से सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बी कैपिटल एल. तो एल कैसे निकलेगा? फाई अपॉन आई से. देखो पूरी प्रोसेस सेम है. अभी आपके पास सोलेनॉइड थी तो इंटेंसिटी सोलेनॉइड के कारण यूज़ किया आपने. तरीका निकालने का यही रहेगा कि आप फ्लक्स निकालो, और फ्लक्स निकालने के लिए इंटेंसिटी चाहिए. तो जब आपकी सोलेनॉइड थी तो इंटेंसिटी सोलेनॉइड पर के कारण निकाली आपने. अब सर्कुलर कॉइल है तो इंटेंसिटी सर्कुलर कॉइल के कारण फॉर्मूला लगेगा ये.
बस ये बदलेगा, बाकी पूरा काम वही है। देख लीजिए फाई की वैल्यू कितनी, म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर आई बाय 2 इंटू पाई आर बाय आई टू आई। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल इतना होता है भाई, एन स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई आर। क्या हेनरी, म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर बाय 2 पाई आर।